बोलो गणेश जी महाराज, बोलो विष्णु भगवान के। विशाख महात्म्य 26वां अध्याय। श्रुतदेव जी कहने लगे कि शंख ऋषि और व्याघ्र उसको देखकर इस प्रकार देखकर बड़े विस्मय से पूछने लगे कि तुम कौन हो और किस पाप से इस योनि को प्राप्त हुए हो। अब किस शुभ कर्म से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हुई और अकस्मात तेरी मुक्ति हो गई। शंख के इस प्रकार पूछने पर पृथ्वी पर दंडवत गिरकर सिर झुका और हाथ जोड़कर कहने लगा कि कुसिद मुनि का पुत्र रोशन नामक वाला प्रयागराज का ब्राह्मण था। आसन, शयन, निद्रा, लोकचर्या, ब्याज लेना यही मेरा काम था। मेरी किसी के प्रति श्रद्धा नहीं थी और इसी समय भगवान के प्रिय विशाख मास में जयंत नाम का ब्राह्मण वहां आया। उस क्षेत्र के रहने वाले बहुत से हजारों स्त्री पुरुष उससे विशाख मास की कथा सुनने लगे। सब लोग प्रातः काल स्नान कर मन लगाकर उसकी कथा सुनते हैं। मैं केवल कौतुक देखने के लिए सभा में जाया करता था। मैं सिर पर पगड़ी बांध, पान चबाकर और बड़े दम से वहां जाकर लोगों से इधर उधर की बातें करता और उनका मन कथा से हटाता था। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई। अब मैं 84 लाख योनि भोकर इस रूप से इस वृक्ष के कोटरे में बैठा हूँ। देवयोग से आपके मुख से निकली हुई कथा को सुनकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए। दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में आया हूँ। मैं नहीं जानता कि आप मेरे कौन से जन्म के बंधु हैं। मैंने तो कभी किसी का कोई उपचार नहीं किया, फिर सज्जनों का संग कैसे हुआ। आप मुझ पर कृपा करके कहिए। शंख मुनि बड़े प्रेम से उसको उठाया और उनके स्पर्श से सब पाप नष्ट हो गए। फिर उस दिव्य रूपधारी ब्राह्मण पर कृपा करके अब सब वृत्तांत कहने लगे कि हे ब्राह्मण, विशाख मास और भगवान विष्णु का महात्म्य सुनने मात्र से तेरे क्या है, सब पाप नष्ट हो गए और तू क्रम से अतिवाहिक लोगों को जाकर फिर दर्शान देश में ब्राह्मण के गर्भ जन्म लेगा और वेद शर्मा नामक से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में निपुण होगा। प्रत्येक जन्म में तुझे जाति स्मृति रहेगी और तुम संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर विशाख विष्णु के प्रिय धर्म करोगे। निष्प्रिय गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में सदैव भगवान की कथा सुनने से तत्पर होगे और इस प्रकार की सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे और सब बंधनों से मुक्त होकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करोगे। डरो मत, मेरी कृपा से तुम्हारा कल्याण होगा। किसी प्रकार श्रद्धाहीन होकर भगवान के नाम का स्मरण करता है वह भी निर्बल होकर मुक्त हो जाता है। जो श्रद्धा पूर्वक जितेंद्रिय होकर सुनता है फिर उनका कहना ही क्या, कोई भक्ति से अथवा देश पे भी आदि कथा कहते हैं, सुनते हैं अथवा भगवान की उपासना करते हैं, वे सभी मुक्त हो जाते हैं। भगवान के बिन यश और अंकित के जो अनेक नाम हैं उन्हें साधु महात्मा सुनते हैं, गान करते हैं, मनन करते हैं। ऐसी भगवान की सेवा में कष्ट न उठाना पड़ता और न धन खर्च होता। जिसके स्मरण मात्र से प्रकाश में लाभ में धाम मिलता है उस दयालु परमात्मा की शरण में हम जाते हैं। तुम भी उस नारायण की शरण में जाओ, विशाख धर्म के कार्य को करो, इसी से भगवान तुम पर प्रसन्न हो गए। ऐसे कहकर मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्याघ्र को देखकर वह दिव्य पुरुष मुनिवर से कहने लगा कि महाराज, मैं धन्य हूँ, आपकी कृपा से मेरे पूर्ण भाग्योदय हो गए। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की जिससे मेरी यह दुष्ट योनि चली गई। ऐसा कहकर वह परिक्रमा कर आज्ञा से स्वर्गलोक को चला गया। जब संध्या हो गई तो शंख मुनि व्याघ्र सहित रात्रि को वहां ही रहे और शंख मुनि भगवान के अनेक अवतारों की कथा सुनाते रहे। प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर सूर्योदय से पहले स्नान कर संध्या वंदन तर्पण आदि करके व्याघ्र को बुलाकर उसके सिर पर प्रोक्षण कर वेद से भी अधिक शुभदायक फल देने वाला राम 2 अक्षर का मंत्र जपने के लिए बताया। राम 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 राम। संग कहने लगे कि हे व्याघ्र, विष्णु का नाम अनेक पापों को दूर करने वाला है। इससे हे व्याघ्र, तुम निरंतर राम नाम का जाप करो। बोलो राजा रामचंद्र भगवान। यह नाम संसार के संबंधनों को काटने वाला है। श्रुतदेव जी कहने लगे कि जूते का दान करने से व्याघ्र को कितना दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। जो कोई इस पाप नाशक कथा को सुनाएगा उसका संसार में फिर जन्म नहीं होगा, यानी मोक्ष। बोलो नारायण भगवान की जय।